चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका प्लस टू का जो नया चैप्टर है वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहला जो चैप्टर है चिल्ड्रन वो कॉन्टिन्यूटी का है, प्लस टू का चैप्टर है। देखिए, कॉन्टिन्यूटी को समझने से पहले चिल्ड्रन आपको लिमिट्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्लस वन में सभी बच्चों ने लिमिट पढ़ा होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपने पढ़ा। तो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको लिमिट के कंसेप्ट के बारे में एक हम रिकैप करते हैं कि आपको लिमिट कितना क्लियर है। देखिए, छोटा सा एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। आपके पास है 17 मल्टीप्लाई 0, देखिए ये 0 होता है। 18 मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 होता है। अब आपने ये चीज पढ़ रखी है कि अगर कोई दो नंबर इक्वल हो तो वो आपस में भी इक्वल होते हैं। तो देखिए 17 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 0। अब आप ध्यान दो, अगर आप इस 0 को इस 0 से काट दो तो 17 18 के बराबर हो गया। अब देखिए चिल्ड्रन, मैथमेटिक्स में ऐसा तो है नहीं कि 17 18 के बराबर है, इसका ये तो नहीं है ना, ये बात तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस 0 को इस 0 से नहीं काट सकते। इसका मतलब ये वाली जो 0 है इसकी कुछ और वैल्यू है और इस वाली 0 की कुछ और वैल्यू है, तभी आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये हो गया, कैंसिलेशन ऑफ 0 इज नॉट पॉसिबल। अब मैं आपको इसको एक थोड़ा सा और ब्रीफली समझाता हूं, एक और आसानी से समझाता हूं। देखो, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन है x² - 4 ओवर x - 2। ठीक है चिल्ड्रन, देखिए आसान सी बात क्या है कि आप इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालिए। क्या लिखेंगे आप ऊपर? 2² - 4 अपॉन 2 - 2। क्या आ गया आपके पास? 4 - 4 ओवर 2 - 2। क्या आ गया? 0 ओवर 0। अब ध्यान दो, आप 0 को 0 से नहीं काट सकते चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हो गया कि वी कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। यानी एक्स इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते चिल्ड्रन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम यहां पे लिमिट का कंसेप्ट लगाते हैं, देखिए अगर मैंने यहां पे लिमिट का कंसेप्ट लगा दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहां लिखा मैंने x² - 4 और नीचे लिखा x - 2। अब ध्यान दो, आपने क्या किया है, यहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, आपके पास है x - 2 और आपके पास है यहाँ पे x + 2 और यहाँ पे x - 2। अब आप इसको इससे काट सकते हैं चिल्ड्रन। देखिए, अगर मैंने यहाँ लिमिट नहीं लगाया तो 0 यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। 0 को 0 से हम नहीं काट सकते, पर लिमिट लगाने के बाद हमें ये पावर मिल जाती है। वो कैसे? जब आप चिल्ड्रन आप बात करते हो कि x अप्रोचेस टू 2 है, आपने ये बात करी। अब ध्यान दो, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1.99999 हो सकती है या x की वैल्यू 2.0000111 हो सकती है, बट x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगी। यह है मतलब x इज इक्वल टू 2 का। कहने का मतलब क्या होगा चिल्ड्रन कि आप 2 को इस तरफ से भी अप्रोच कर सकते हैं, है ना, और इस तरफ से भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट नाम दिया आपने, इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट नाम दिया। तो लिमिट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है कैलकुलस बेस्ड, वो तो थोड़ा सा ब्रॉडर है, लेकिन लिमिट का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। देखिए, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। बहुत जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन डिफरेंशिएशन की,
देखो आप डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, सारे बच्चों ने डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ रखा है। देखिए सपोज मेरे पास यहाँ पे ये कोई आपका एक फंक्शन है, इस तरह से कोई फंक्शन है, यहाँ पे आपका P पॉइंट है और यहाँ पे Q है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x और f ऑफ x, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x प्लस एच एंड f ऑफ x प्लस एच। सभी बच्चों को पता है कि डिफ्रेंशिएशन क्या होती है। अगर आप इस लाइन का इस ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ कर दें, है ना, इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दें, क्या होती है डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन? इन द लिमिटिंग केस व्हेन P अप्रोचेस Q या H अप्रोचेस 0, स्लोप ऑफ दिस फंक्शन इज नथिंग बट डिफ्रेंशिएशन। देखिए डिफ्रेंशिएशन की एक्चुअल डेफिनेशन आप कहां से ड्राइव कर रहे हैं? लिमिट के कंसेप्ट से। इवन चिल्ड्रन आप देखें लिमिट का कंसेप्ट किस तरह से और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन का एक्चुअल फॉर्मूला है a टू b f ऑफ x dx, जब आप रीमान इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे आपके +2 में भी हमारे पास इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वहाँ ये कंसेप्ट है आपका। क्या है? इन द लिमिटिंग केस व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे है b माइनस a अपॉन n, आपके पास है f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस अप टू सोन f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h। देखिए अब आप ध्यान दो, अगर आप इस बात को समझ रहे हो यहाँ पे, यानी इंटीग्रेशन को आपने समझना तो लिमिट लग रहा है, डिफरेंशिएशन की डेरिवेशन लिमिट से निकल रही है। चिल्ड्रन इवन छोटा सा कंसेप्ट फिजिक्स में आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। क्या होता है? इन द लिमिटिंग केस व्हेन डेल्टा t अप्रोचेस 0, डेल्टा x ओवर डेल्टा t। ये आपका यहाँ भी लिमिट का कंसेप्ट लग रहा है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में जब वो t 0 को नहीं अप्रोच कर रहा है, 0 के बराबर है, 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है, उस वक्त जो वेलोसिटी है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इवन आप रिएक्शन रेट की बात करते हैं हम, इन द लिमिटिंग केस में डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन ओवर टाइम टेकन। तो देखिए इन द नटसेल, बी इट केमिस्ट्री, बी इट फिजिक्स, बी इट इंटीग्रेशन, बी डिफरेंशिएशन, लिमिट का कंसेप्ट आपको क्लियर होना ही चाहिए इस कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट को समझने से पहले। अब अगर मैं आपसे बात करूं चिल्ड्रन कॉन्टिन्यूटी की, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लिमिट का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो लिमिट के कंसेप्ट से ही आप कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लेके दिखाता हूं, जो एग्जाम्पल हमारे पास कॉन्टिन्यूटी के लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है चिल्ड्रन, सपोज आपने इसको समझना, मैं आपको जो समझा रहा हूं इस बात को समझना, कॉन्टिन्यूटी को मैं आपको समझा रहा हूं कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। चलिए मान लिया जाए हमारे पास यहाँ f(x) की वैल्यू 1 है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, और 2 है इफ x इज ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा सा समझना, कॉन्टिन्यूटी की बात मैं आपसे कर रहा हूं चिल्ड्रन, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। देखिए ये यहां पे दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके। अब अगर आप यहां ये कह रहा है कि ये वैल्यू जो है आपके f(x) की, ये है चिल्ड्रन इस पॉइंट पे जो कि 0 1 है, और ग्रेटर देन 2 वाली जो बात है वहां पे इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 2 पे इसकी वैल्यू जो है वो 2 है यहाँ पे, है ना, दिस इज 2। अब ध्यान दो, इस फंक्शन में आप इस तरफ को मैं इस तरफ को कह रहा हूं, कोई भी पॉइंट लो, जैसे 0.01 लो, -0.01, -0.0, -0.1, -0.01, -0.001, कोई भी पॉइंट लो चिल्ड्रन। यानी आप इसको लेफ्ट हैंड से जब अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे,
तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है लिमिट की वो 1 है चिल्ड्रन, वो 1 है। अगर आप इसी फंक्शन में राइट की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे x की वैल्यू आपने ली 0.1 प्लस में या 0.01 या 0.001, यानी आप राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 है। अब ध्यान दो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है यहाँ 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, यानी ये जो फंक्शन है यहाँ पे चिल्ड्रन ये डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक चीज आप समझो, कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप यहां से ऐसे जा रहे हैं तो आपको यहां से पेन उठाना पड़ रहा है, ऊपर उठाना पड़ रहा है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है चिल्ड्रन इसमें, इसलिए डिसकंटिन्यूस हो गया। यानी आपको, आप यहां से इधर को आ रहे हैं तो यहां आना पड़ रहा है, राइट, तो ये डिसकंटिन्यूस है। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को एक और वे में आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, अगर आप मेरी बात समझेंगे तो। देखिए हम इसी क्वेश्चन को एक और अलग तरीके से ले रहे हैं। यहां पे मैंने जो फंक्शन लिया वो 1 लिया, 1 इफ x नॉट इक्वल टू 0, और इसकी जो वैल्यू है 2 है इफ x इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये फंक्शन है आपका। अब इसका ग्राफ कैसे बना, देखो इसके ग्राफ में क्या है कि ये लाइन सीधी है चिल्ड्रन, आगे से इधर तक, यानी आपके पास यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये जो आपका पॉइंट है 0 1 है, दोनों 1 के बराबर है। लेकिन यहां x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है वो 0,2 है, तो नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, यहां भी ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। तो इस चैप्टर में चिल्ड्रन हम यही बात डिस्कस करने की कोशिश करेंगे चिल्ड्रन। तो आइए डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूटी। देखिए कॉन्टिन्यूटी को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट, कुछ जो फॉर्मूले हैं जो +1 में आपने पढ़ रखे हैं, जैसे आपका फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, ये 1 होता है। आपके पास एक और फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x, ये 1 होता है। आपके पास ये और फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़्ड टू पावर x माइनस 1 ओवर x, ये भी 1 होता है। एक फॉर्मूला आपके पास ये भी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस x ओवर x, ये भी 1 होता है। आपके पास एक फॉर्मूला ये भी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x रेज़्ड टू पावर n माइनस a रेज़्ड टू पावर n ओवर x माइनस a n a रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। तो चिल्ड्रन ये जो फॉर्मूले हैं इनका थोड़ा सा नॉलेज आपको जरूर चाहिए, तो क्योंकि ये डायरेक्टली आपके यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो आपका नया टॉपिक है, दैट इज कॉन्टिन्यूटी। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, विदाउट गैप, है ना। मतलब अगर मान लो लॉजिकली देखें हम तो कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूस क्या होता है, चलिए हम इसकी डेफिनेशन में जाते हैं कॉन्टिन्यूटी के सीधे। सपोज f इज अ रियल फंक्शन, हमने कोई आपका फंक्शन लिया और जो फंक्शन है आपका इज अ रियल फंक्शन, f इज अ रियल फंक्शन, f इज अ रियल फंक्शन on a subset of real numbers, on a subset of real numbers, right? तो हमारे पास आप कह सकते हैं and let C is the point in the domain of f, और हमने एक और पॉइंट ले लिया C is a point in the domain of f, in the domain of f, उस फंक्शन की डोमेन में c कोई पॉइंट है, देन f इज कंटिन्यूस
then f is continuous at c if, कब कंटिन्यूस होगा, when x approaches to c f of x is equal to f of c। अगर आपके पास उसका जो लिमिट है उस पॉइंट के बराबर हो जाता है। अब जब लिमिट की बात करते हैं तो आप कह सकते हो चिल्ड्रन, सीधा सा फंडा ये है कि अगर किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एफ ऑफ सी है तो जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूस है। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं चिल्ड्रन। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आपके पास कोई फंक्शन है, मान लिया जाए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 1। आपसे पूछ रहा है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी को आपने चेक करना है। अब चिल्ड्रन सीधी सी बात है, आपने सीधा इसका लिमिट लिया x अप्रोचेस टू 1, एफ ऑफ एक्स आपने लिखा, आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, आपने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3, पुट करिए इसकी वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 3, आपके पास 5 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे f ऑफ 1 भी निकालेंगे चिल्ड्रन, f ऑफ 1 भी निकालेंगे तो आपके पास देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 हो गया और ये भी 5 होता है। अब सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1 है, तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो जो फंक्शन है आपका f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, वहां पे ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको लेता हूं। मान लिया जाए हमारे पास एक डिफरेंट हम फंक्शन लेते हैं। सपोज हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमने एक्स इज इक्वल टू 0 पे बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। चलो याद रखना, जब भी आपका कोई मॉडुलस फंक्शन होता है तो उसको हमें डिफाइन करने आता है, सबको आता है। ये माइनस एक्स होता है इसकी वैल्यू जब आपके पास x लेस देन 0 हो, और x होती है इसकी वैल्यू जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अब देखिए यहाँ मैं आपसे बात कर रहा था कि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, और आपने f ऑफ x लिखना है यहाँ पे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अब यहाँ पे 0 नेगेटिव में इसकी वैल्यू माइनस एक्स है। यहाँ आपने इस तरह से लिखना h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ आपने ले लेना माइनस 0 माइनस h, ऐसे लेना चिल्ड्रन। अब इसकी वैल्यू को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। देखो इसी तरह से आपने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेना। अब राइट हैंड लिमिट में लिया हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव में आपकी वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। इसको भी लिखना कैसे, आपने लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लेना, यहाँ पे आएगा 0 प्लस h। सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, ये भी 0 ही आ जाएगा। और इक्वल टू में जब आप लेंगे यहाँ पे, जैसे f ऑफ 0 आपने लिया तो वो भी आपका 0 ही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वाले फंक्शन में कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है और इज इक्वल टू f ऑफ 0 है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका ये कंटिन्यूस है। कहाँ पे, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं चिल्ड्रन। हमारे पास चलिए कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसके। अगर सपोज करिए हमारे पास, अब आप मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर आपको होगी। हम इसको थोड़ा सा इस डेफिनेशन को, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को एक और इलेबोरेटेड फॉर्म में लेते हैं। चलिए जैसे मैंने इसको एक थोड़ा सा और इलेबोरेटेड फॉर्म में लिया, कैसे, डेफिनेशन को ही ना, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को ही। चलिए मान लिया जाए हमने लिखा अ रियल फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस, रियल फंक्शन f
f is said to be continuous, is said to be continuous, is said to be continuous if it is continuous at every point, if it is continuous, if it is continuous at every point, every point in the domain of f, in the domain of f। देखिए इसको आप यूं करके समझो कि मान लो कोई फंक्शन आपका f है, f ऑफ x कोई फंक्शन है और वो ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है आपका एक क्लोज्ड इंटरवल पे, क्लोज्ड इंटरवल है आपका ए बी, ये क्लोज्ड इंटरवल है। अब आप ये देखिए कि इसका मतलब ये है कि जब आपने इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करनी चिल्ड्रन, तो इसके आपने एंड पॉइंट भी देखिए, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं चिल्ड्रन यहां पे भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ये इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहां पे जब आप इसको लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो जब कॉन्टिन्यूटी की आप बात करेंगे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एट ए मीन्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एट ए, इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया कि लिमिट एक्स से अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये भी आपके पास एफ ऑफ ए होना चाहिए। और कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एट बी मीन्स, एट बी मीन्स अगर आप ये पॉइंट बी ले रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, लिमिट एक्स से अप्रोचेस टू बी, यहां पे ध्यान दो बी नेगेटिव इस तरफ को लिया आपने, तो वहां पे भी ये एफ ऑफ बी होना चाहिए, तभी वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा, ये ध्यान रखना आपने, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें कि अगर मान लिया जाए हम इसमें थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ continuous functions, continuous functions। देखिए चिल्ड्रन, सपोज हमारे पास यहां पे लेट अस टेक f एंड g बी टू रियल फंक्शंस, लेट f एंड g बी टू रियल फंक्शंस। हमने दो रियल फंक्शन ले लिए, एक f है और एक आपका g है, और ये हम कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है दे आर कंटिन्यूस एट a, दोनों फंक्शन जो है आर कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, दोनों फंक्शन। और हमने यहां पे एक अल्फा भी रियल नंबर को ले लिया है, यहां पे let alpha be a real number, अल्फा हमने यहां पे कोई रियल नंबर ले लिया। जब हमने यहां पे अल्फा कोई रियल नंबर ले लिया तो इसमें ये थ्योरम क्या कहती है, देखिए इसमें सबसे पहला है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास f प्लस जी जो है, f प्लस जी इज continuous at x is equal to a। दूसरी कंडीशन इसमें होगी कि f माइनस जी इज continuous at x is equal to a। तीसरी कंडीशन होगी अल्फा f इज continuous at x is equal to a। चौथी कंडीशन होगी एफ जी इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। पांचवी होगी 1/f इज कंटिन्यूस
इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, पर इसमें एक कंडीशन ये होगी, प्रोवाइडेड f ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जीरो नहीं होना चाहिए चिल्ड्रन। इसी तरह से हमारे पास एक और कंडीशन है, दैट इज f अपॉन g, छठी बात होगी, f अपॉन g इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। इसमें क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपकी थ्योरम्स है। इसमें एक पार्ट में प्रूव कर देता हूँ चिल्ड्रन, तो आप समझ सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आप इस में चलिए फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। आपने प्रूव करना है कि f प्लस जी कंटिन्यूस है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपके पास गिवन क्या है चिल्ड्रन, गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ a के बराबर है। साथ में आपके पास गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू b f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ b के बराबर है। तो ये दोनों चीजें आपके पास यहाँ पे दे रखी है चिल्ड्रन, यहाँ पे दिस इज f ऑफ b, ये हमारे पास दे रखी है। तो आप इसको a पे ही लेंगे तो आप यहाँ पे a ही लेना, तो ये भी आपके पास, ये g लेना आपने दूसरा वाला, g ऑफ a। ओके, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। हमने प्रूव करना है कि ये वाला, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू a, यहाँ पे लिख देंगे हम f प्लस जी, यहाँ पे x ले लेंगे। आप इसको अलग अलग कर दीजिए चिल्ड्रन, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a, यहाँ पे लिख दिया हमने g ऑफ x। ऊपर से वैल्यू भर दो, आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर से वैल्यू भरेंगे। सो दिस इज नथिंग f ऑफ a प्लस g ऑफ a, इसमें f प्लस जी आप बाहर ले लो और a आपका ऐसे आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आपके पास ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू a। तो आप कह सकते हो इसमें दैट इज f प्लस जी इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। गॉट इट। सिमिलर तरीके से आप ये सारे जो पार्ट्स हैं इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं एक और प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। मान लिया जाए हमारे पास है यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट को ले लेते हैं चिल्ड्रन, दिस इज योर सिक्स्थ पार्ट। आपने निकाल रहे हैं यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू a f अपॉन g, और यहाँ पे आपके पास x है। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ऊपर f ऑफ x लिख देंगे, नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x लिख देंगे, ऊपर आपके पास f ऑफ a आ गया, नीचे आपके पास g ऑफ a आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, f अपॉन g a आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि f ऑफ g इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू, आई डोंट थिंक कि इसमें प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम है आपको, यू कैन अंडरस्टैंड इट। हम लोग चिल्ड्रन अब बात करते हैं कि कुछ और क्वेश्चन मैं लेता हूं जिसको थोड़ा सा आपने इलेबोरेटली अंडरस्टैंड करना कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए। चलिए बात करते हैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस की। देखिए कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए मान जाए मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपके पास क्या फंक्शन है चिल्ड्रन, आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यू है इसकी x प्लस टू इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, और यहां पे है x माइनस टू इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए हम ऐसा करते हैं कि लेट f इज डिफाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द रियल, है ना। सपोज जो आपका फंक्शन है यहां पे, लेट f is defined at all the points of the real line, सभी जगह डिफाइंड है। तो चलिए हम चिल्ड्रन ऐसा करते हैं कि एक फंक्शन ले लेते हैं c,
एक कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे C, लेट C बी अ पॉइंट ऑन रियल लाइन। ओके चिल्ड्रन, अब जब आपने C लिया तो यहां से C से देखिए आपके पास 3 केस आ सकते हैं चिल्ड्रन। यहाँ पे सबसे पहला जो आपका केस है वो हमने लिया, देखिए C की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन लेस देन 1 भी हो सकती है, वो इक्वल टू 1 भी हो सकती है, और वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है ना। तो हम चिल्ड्रन क्या करेंगे कि इन सारी बातों को लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे केस नंबर 1 में, जहाँ पे हमने जो C है वो लेस देन 1 लिया। अब ध्यान देना आपने, जब आप यहाँ पे C लेस देन 1 ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आपने यहाँ पे लिया लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x। अब जब आप लेस देन 1 ले रहे हैं चिल्ड्रन तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू C। यहाँ पे आप सीधे ही यहाँ पे x प्लस C लिख देंगे, x प्लस 2 लिख देंगे, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे C प्लस 2 आ गया। और एक और चीज़, जब आप यहाँ पे सीधा सीधा देखो, अगर आप f ऑफ C निकालेंगे तब भी आप वैल्यू यहीं पुट करेंगे तो आपके पास ये भी C प्लस 2 आ गया। अब आप खुद ही देखो कि यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x f ऑफ C के बराबर आ रहा है, तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1। तो f इज कॉन्टिन्यूस एट all real numbers less than 1। क्लियर, आपको समझ में आई बात है चिल्ड्रन। चलिए मान लीजिए मैं इसमें केस नंबर 2 में आता हूं। दिस इज केस 2। अब केस 2 में हमने C की वैल्यू जो है वो केस 2 में C की वैल्यू हमने, चलिए ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, या चलिए पहले हम ये ग्रेटर देन 1 ही ले लेते हैं, फिर बाद में लेते हैं इस वाले को, है ना। अब ग्रेटर देन 1 जब आपने लिया चिल्ड्रन तो आपने इसमें भी क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू C। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 1 में आप यहाँ पे x माइनस 2 लिखेंगे चिल्ड्रन, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू है वो सीधे आप C लिखेंगे तो आपके यू गेट हियर C माइनस 2। गॉट इट। और इसी तरह से आप f ऑफ C भी यहाँ पे निकालेंगे, वो वैल्यू भी आपका C माइनस 2 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ C। तो इसका मतलब हो गया कि जो f है आपका इज कॉन्टिन्यूस है एट ऑल रियल नंबर्स, कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1, यू गॉट इट। इसी तरह से अगर चिल्ड्रन हम इसमें ये तीसरा पॉइंट भी लेते हैं, देखिए तो तीसरे वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे, मैं ये वाला मिटा देता हूँ ताकि हम तीसरी वाली बात को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब थर्ड वाली बात क्या है यहाँ पे, दिस इज केस थर्ड। अब केस थर्ड में C0 है चिल्ड्रन। अब ध्यान देना आपने, यहाँ पे आपने दोनों चीजें लेनी चिल्ड्रन, C इज इक्वल टू 1, सॉरी C इज इक्वल टू 1। आपने क्या लेना है इसमें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। यहाँ ध्यान देना आपने लिखना x अप्रोचेस टू C नेगेटिव, आप लेंगे यहाँ पे x अप्रोचेस टू C नेगेटिव ले लो, या जैसे आप ले रहे हो तो यहाँ 1 नेगेटिव ले लो। अब जब आप ये 1 नेगेटिव लेंगे चिल्ड्रन तो उसमें तो x प्लस 2 आएगा यहाँ पे। मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था कि आपने लिखना है यहाँ h अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 प्लस h प्लस 2, सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन 1 आ जाएगा, राइट, है ना। जब आप यहाँ पे 1 पॉजिटिव लेंगे, 1 पॉजिटिव लेंगे, है ना, यहाँ पे ना ये नेगेटिव में आपने लेना ये 1 माइनस h नेगेटिव में ना, ये तो आपके पास यहाँ पे 3 आएगा, ये h तो 0 हो जाएगा।
इसी तरह से राइट हैंड लिमिट जब आप लेंगे, तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव में जो वैल्यू है वो आपके पास x माइनस 2 है। आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस h माइनस 2, सिंप्लीफाई करो चिल्ड्रन, -1 आ जाएगा। अब सीधी सी बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ही आपके पास राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है चिल्ड्रन। तो अगर ये चीज़ नहीं है तो इसका मतलब है आपके पास दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, लेस देन में भी कंटिन्यूस है और ग्रेटर देन में भी कंटिन्यूस है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ तक ये बात आपने अच्छे से समझ ली होगी। तो चलिए हम बात करते हैं चिल्ड्रन, आपसे सीधे कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जो हमारे पास यहाँ पे अगला कंसेप्ट है आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का, और उसमें हमारे पास 5.1 जो एक्सरसाइज है इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, राइट, 5.1 के। तो चलिए बात करते हैं सबसे आसान कंसेप्ट के द्वारा से। ये देखिए हमारे पास एनसीईआरटी की 5.1 एक्सरसाइज है। कुछ क्वेश्चन मैं टेक्निकली इसमें लेता हूं ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कंसेप्ट। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर इसमें 2 लेता हूं चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपके पास दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। आपने इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करनी है चिल्ड्रन, राइट। देखिए सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो आप इसमें f ऑफ 3 निकाल लीजिए। तो 2 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 18 माइनस 1, तो चिल्ड्रन 17 आ गया आपका। इसी तरह से आपने इसका लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और आपने यहाँ पे f ऑफ x ले लिया, तो आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 3, f ऑफ x की वैल्यू आपने यहाँ पे भर दी 2x स्क्वायर माइनस 1 आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, देखिए 2 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 18 माइनस 1, ये भी 17 आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3, देयरफॉर दिस fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन जो है आपका ये 3 पे कंटिन्यूस है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। देखो थोड़ा सा आपने क्या अंडरस्टैंड करना है कि कॉन्टिन्यूटी को करती बार क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको बता सकता हूं। जैसे चलिए सपोज करो आपसे कह रहा है कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपके पास जो फंक्शन है मैंने इसमें ले लिया, चलिए डी पार्ट है। फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, ये फंक्शन है आपके पास। अब ध्यान देना कि हम इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए जब भी आपके पास मॉडुलस फंक्शन आता है चिल्ड्रन, बेटर है कि आप इसको इस तरह से लिख लो। इस तरह से कैसे लिखेंगे आप इसको, यहाँ लिखेंगे आप माइनस एक्स माइनस 5 व्हेन x जो है वो लेस देन 5 है, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, राइट। आपको पता चल गया ये। चलिए मान लीजिए C इज अ पॉइंट ऑन अ नंबर, रियल लाइन C, let C be a point on रियल लाइन, ओके। हमने कोई C पॉइंट ले लिया। अब वही कंडीशन कि यहाँ पे जो C की वैल्यू है चिल्ड्रन वो क्या क्या हो सकती है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया लेस देन 5 भी हो सकती है
इक्वल टू 5 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 5 भी हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे केस 1 ले लूँ, आपका केस 1 ले लूँ और इसमें c की वैल्यू लेस देन 5 में ले लूँ, तो चलिए अब बात करते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो आप इसमें f ऑफ c निकालिए। f ऑफ c जब आप यहाँ पे भरेंगे, f ऑफ c जब आप यहाँ पे भरेंगे तो आएगा माइनस c माइनस 5। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 माइनस c आ जाएगा। इसी तरह से चिल्ड्रन जब आप यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, c लिखेंगे f ऑफ x, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c। यहाँ भी हम यही नंबर लिखेंगे चिल्ड्रन, यही वाला, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स, तो ये भी आपके पास 5 माइनस सी आ गया। तो आप सीधी सीधी बात ये देखिए कि इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x f ऑफ c के बराबर है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि इट इज़ कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर लेस देन 5। एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स लेस देन 5। गॉट इट चिल्ड्रन, गॉट इट, दिस पॉइंट समझ में आ गया। चलिए हम बात करते हैं अब आपके पास, जब आपने यहाँ पे c इज इक्वल टू 5 ले लिया, दिस इज केस नंबर 2 ले लिया मैंने, है ना, c इज इक्वल टू 5 ले लिया आपने। जब आप यहाँ पे c 5 लेंगे चिल्ड्रन, तो सबसे पहले तो आप 5 ही निकाल लो। जब आप यहाँ 5 लेंगे तो ये 5 माइनस 5 हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे ये 0 आ गया। अब आपने ये ध्यान देना कि यहाँ पे दोनों बातें आपने लेनी। एक तो लेना चिल्ड्रन आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव। अब 5 नेगेटिव में इसकी वैल्यू में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस एक्स, है ना, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का ऐसे लिख दिया मैंने। तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने आपको बताया था इसका सीधा टेक्निक, यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0 लिखना आपने, यहाँ आ गया 5 माइनस यहाँ पे 5 माइनस h, सिंप्लीफाई कर दिया चिल्ड्रन, ये भी 0 आ जाएगा। इसी तरह से आपने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेना, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव। अब 5 पॉजिटिव में तो आप यही लेंगे x माइनस 5, यहाँ भी क्या लिखेंगे आप, लिमिट x अप्रोचेस टू, सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे 5 प्लस h माइनस 5 करेंगे, ये भी चिल्ड्रन आपका 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने दोनों बातें यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेटली डिस्कस करें चिल्ड्रन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कि ये जो दोनों वैल्यू है आपकी चिल्ड्रन, ये 0 आ रही है। और देखिए इसमें एक ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो आप यहां भी ये कह सकते हैं कि दिस इज कंटिन्यूस ग्रेटर देन 5, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ग्रेटर देन 5। इसी तरह से हमने चिल्ड्रन इसमें ये वाली चीज भी डिस्कस करनी ग्रेटर देन 5 के लिए। तो चलिए ग्रेटर देन 5 को भी लेके चलते हैं यहाँ पे। तो ग्रेटर देन 5 को आपने लेके कैसे चलना, हम यहाँ पे केस नंबर में आ गया, मैं थर्ड में, जहाँ पे आपके पास c की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 है। अब ग्रेटर देन 5 में चलिए पहले तो आप f ऑफ 5 ही निकाल लीजिए, तो आपके पास सीधे सीधे 5 माइनस 5 वो तो 0 ही आ गया, है ना। अच्छा, अब आप यहाँ पे दूसरी जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 5, जब आपने यहाँ पे ग्रेटर देन की बात करी तो आप यहाँ पे x माइनस 5 लिखेंगे, 5 माइनस 5 आएगा, तो ये भी 0 ही आ गया आपका। तो आप कह सकते हो, देखिए यहाँ पे सारी बातें आप लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x माइनस 5 इज इक्वल टू f ऑफ 5, तो इक्वल है, तो कॉन्टिन्यूस एट x ग्रेटर देन 5। यहाँ पे ना मैं लिख रहा था ये इक्वल टू
x इक्वल टू 5 पे, यहाँ पे x ग्रेटर देन 5 पे। तो देखिए आपने जब भी ये क्वेश्चन सोल्व करना है चिल्ड्रन, इसको पॉइंट लेके चलना है आपने। ये सारी बातें c लेस देन 5 में भी डिस्कस करना, इक्वल टू 5 में भी डिस्कस करना, और ग्रेटर देन 5 में भी डिस्कस करना। ये तरीका है इसको करने का क्वेश्चन का, है ना। और तभी आपको ये एग्जामिनर भी इसके मार्क्स देगा, अदरवाइज आपको एग्जामिनर इसके मार्क्स आपको नहीं देगा चिल्ड्रन, याद रखना आपने ये। चलिए मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ताकि आपको ये और क्लैरिटी हो जाए इसमें, है ना। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही एक और प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ये, आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, आपके पास कोई फंक्शन है, और फंक्शन कैसे है, x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। अच्छे से समझो आप, इन 2-3 क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाओ चिल्ड्रन, तो सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बताना है चिल्ड्रन कि क्या ये कंटिन्यूस है, इज दिस फंक्शन कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। एक तो x इज इक्वल टू 0 लिखा है, एक x इज इक्वल टू 1 लिखा है, और एक x इज इक्वल टू 2 लिखा है। तो आपने इन सभी पॉइंट पे डिस्कस करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। दिस इज योर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सबसे पहली बात तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे इसको डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब x इज इक्वल टू 0 पे जब आप आएंगे चिल्ड्रन, तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x लिखेंगे। अब खुद ही मुझे बताइए, आप यहाँ पे आप खुद ही बताइए, जब आप लेस देन 1 का मतलब ये 0 यहाँ आएगा, आप x ही लिखेंगे और आपका आंसर 0 ही आएगा। और जब आप f ऑफ 0 निकालेंगे तब भी x ही आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x f ऑफ 0 के बराबर है। तो फंक्शन जो है आपका वो कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। गॉट इट, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे डिस्कस करते हैं चिल्ड्रन। अब 1 पे डिस्कस करने के लिए हमने क्या करना है इसमें कि लिमिट x अप्रोचेस टू, देखिए 1 में यहाँ दोनों बातें आएगी चिल्ड्रन, तो बेटर है कि सबसे पहले 1 के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। जब आप ये 1 नेगेटिव लेंगे तो आपकी वैल्यू x आएगी चिल्ड्रन, और लिखने का तरीका क्या है, h अप्रोचेस टू 0, यहाँ लिखना आपने 1 माइनस h, 1 आ जाएगा। इसी तरह से आपने इसमें राइट हैंड लिमिट भी लेना चिल्ड्रन, तो राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव में कौन सी वैल्यू है इसकी, 5 है चिल्ड्रन, तो ये तो 5 आ गया। अब सीधी सी बात है कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो f ऑफ x इज नॉट continuous, is not continuous at x is equal to 5 पे फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है, 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। अब इसने अगली बात पूछी है 2 पे, चलिए हम 2 पे भी बात करते हैं। एट x इज इक्वल टू 2, अब x इज इक्वल टू 2 पे आप क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। अब चिल्ड्रन 2 लेंगे, सीधा आप यहाँ पे 2 लीजिए डायरेक्टली, और 2 में तो चिल्ड्रन आप 1 से ग्रेटर तो 5 लिखेंगे ना आप, ये तो 5 ही आएगा, और आप f ऑफ 2 भी लेंगे वो भी 5 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 5 इज इक्वल टू f ऑफ 2, तो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि 0 पे हमने लिया, 1 के लिए आपने दोनों वैल्यू लेनी, 5 में फिर आपके पास सिर्फ 5 वैल्यू आएगी, एंड इस तरह से फंक्शन जो है आपका वो उसकी कॉन्टिन्यूटी को हमने एग्जामिन कर लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेटली आपको एक्सप्लेन करने के लिए चलिए एक क्वेश्चन और करता हूँ, ताकि आप इस बात को और अच्छे से समझ जाएं कि इस तरह के क्वेश्चन हमने
किस तरह से प्रैक्टिस करने हैं चिल्ड्रन, है ना। तो लेट अस स्टार्ट विथ सम मोर क्वेश्चंस। जैसे चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 7 ले लेता हूँ इसके एनसीईआरटी का। आपके पास एफ एक्स दे रखा है, देखिए मॉडुलस एक्स प्लस 3 इफ x इज लेस देन -3। चिल्ड्रन ये ध्यान रखना आपने, इसकी वैल्यू जो आप यहाँ लेंगे वो लेंगे, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, ये आपने -x प्लस 3 लेनी, यहाँ पे वैल्यू ये वाली वैल्यू, ये बच्चे थोड़ा गलती करते हैं, है ना। और साथ में इसने यहाँ दे रखी है -2x इफ -3 लेस देन x लेस देन 3, और एक वैल्यू आपकी दे रखी है यहाँ पे 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आप ट्राई करें तो आसान है। देखिए आपने इसमें भी क्या करना है, लेट c इज़ अ नंबर ऑन अ रियल लाइन। तो c हमने कोई नंबर ले लिया, लेट c be a number on real line। ओके, अब आप इसमें सबसे पहले तो केस 1 में चलो चिल्ड्रन। केस 1 में क्या करेंगे आप, यहाँ पे c जो है वो लेस देन -3 लेंगे। अब लेस देन ये लेंगे तो f ऑफ -3 ले लो। -3 की वैल्यू आप इसमें यहाँ भरना है, ये ना ये चीज़ होती है, ध्यान रखना आपने। ये -3 आएगा यहाँ पे, या इसको c रहने देना आपने, है ना, यहाँ पे c रहने देना। तो ये आपके पास क्या आएगा, -c प्लस 3। गॉट इट, ये आ गया। अब आपने यहाँ पे ये भी लेना कि लिमिट x अप्रोचेस टू, क्या लेंगे आप यहाँ पे, c, वो भी हम यही नंबर लेंगे चिल्ड्रन, -x प्लस 3 लेंगे, तो ये भी आपका -c प्लस 3 आ गया। तो सीधी सी बात है चिल्ड्रन की लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x f ऑफ c के बराबर है, तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट x लेस देन -3। समझ में आ गई बात आपको, ये है ना। अब जो हम आएंगे कि अगर आपके पास केस 2 लेते हैं हम यहाँ पे, केस 2 में आपने क्या लेना है कि x इज इक्वल टू -3 लेना है चिल्ड्रन। मैं आपको बता रहा कि -3 जब लेंगे तो इसमें दोनों बातें आएंगी। देखिए -3 में सबसे पहले तो आप -3 ले लीजिए। -3 के लिए तो आप जहाँ इक्वल टू का साइन है वहीं ये बात भरेंगे, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा जब आप यहाँ पे भरेंगे ये इसकी वैल्यू -3 के लिए ये वैल्यू लेंगे आप यहाँ पे, है ना। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, -2 इंटू -3, तो ये 6 आ जाएगा चिल्ड्रन। अब आपने इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेना, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, यहाँ पे -3 नेगेटिव। अब -3 नेगेटिव में तो आप यही वैल्यू आएगी, यही आएगी। देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे -x प्लस 3, क्या लिखेंगे आप, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -3 माइनस h प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लीजिए चिल्ड्रन, ये 6 आ जाएगा आपका, राइट। इसी तरह से आप इसमें राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड में क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव। अब -3 पॉजिटिव में आप यही वैल्यू आएगी आपकी, क्या आएगी, -2x। कैसे लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ आ जाएगा -2 -3 प्लस h। सिंप्लीफाई कर दीजिए चिल्ड्रन, 6 आ गया। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ -3 है। तो जो फंक्शन है आपका वो कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू -3। इसी तरह से हम चिल्ड्रन यहाँ पे एक केस और लेंगे जहाँ पे हम ट्राई करेंगे इस फंक्शन को करने की। हम इसमें जो वैल्यू लेंगे अब, केस नंबर 3,
उसमें हम क्या वैल्यू लेंगे, x की इक्वल टू 3 लेंगे, है ना। हम यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 3 लेंगे चिल्ड्रन, है ना, या इक्वल टू 3 लेंगे। चलिए एट x इज इक्वल टू 3 पे, तो x इज इक्वल टू 3 पे चिल्ड्रन देखिए जब आप 3 की बात यहाँ पे करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। अब 3 नेगेटिव में आप क्या वैल्यू भरेंगे चिल्ड्रन, आप यही भरेंगे, बोलो 3 नेगेटिव में तो ये वैल्यू आएगी -2x। आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, यहाँ पे -2, 3 माइनस h आ जाएगा और ये वैल्यू आपकी -6 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट में चलिए, आपने लिया लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव में तो आपके पास यहाँ पे 6x प्लस 2 है। आप लिखेंगे इसको लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ लिखेंगे 6, 3 प्लस h प्लस आपके पास यहाँ पे 2 है। ये जब आप इसमें वैल्यू भरेंगे तो ये 6 3 18 प्लस 2 20 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है चिल्ड्रन, तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है दैट इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो देखिए x इज इक्वल टू -3 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, बट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो चिल्ड्रन जो मैंने एनसीईआरटी आज का जो लेक्चर है इसमें एनसीईआरटी के लगभग 13 तक क्वेश्चन ट्राई किए। इन 13 में कुछ मैंने ट्राई किए, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के आपने ट्राई करने हैं चिल्ड्रन, राइट, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13। मैंने आपको आइडिया दे दिया कि क्या होता है कॉन्टिन्यूटी, हमने डिस्कस किया। लिमिट का थोड़ा सा नॉलेज आपको इसके लिए चाहिए। इसका एक और जो वीडियो लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे, इसके वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट आई होप आप और जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं इनको इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे एंड यू हैव एंजॉयड दिस। ओके, थैंक यू।